एक विचित्र शहर के मध्य में पुराण हॉस्टल खड़ा था। इसका प्राचीन अग्रभाग अतीत के प्रहरी की तरह पथरीली सड़कों पर दिखाई देता था। किंवदंतियां इसके अंधेरे इतिहास, इसकी दीवारों के भीतर खोई हुई आत्माओं और इसके गलियारों में नाचती परछाइयों के बारे में फुसफुसाती थीं। रोमांच की चाह रखने वाली बहादुर आत्मा रिया ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए पुराण हॉस्टल में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही शाम ढली, उसने प्रवेश किया और महसूस किया कि इमारत के इतिहास का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है। उसके पैरों के नीचे फर्श बोर्ड की चरमराहट को छोड़कर छात्रावास में सन्नाटा था। रिया ने खुद को एक मंद रोशनी वाले गलियारे की ओर आकर्षित पाया, जहां एक भयावह दिखने वाली आकृति की एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई थी। जैसे जैसे वह पास आई, पेंटिंग सजीव होने लगी। आंखें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ते हुए रिया ने अपनी नजरें हटा लीं और गलियारे से नीचे जाने लगी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जिससे उसकी टॉर्च की धीमी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए रिया को घबराहट ने घेर लिया। उसका दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसके चारों ओर फुसफुसाहट गूंज रही थी, हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। दमनकारी माहौल से दुर्भावनापूर्ण इरादे टपक रहे हैं। भागने के लिए बेताब रिया ने धक्का देकर दरवाजा खोला, लेकिन खुद को एक कमरे में ठिठुरते हुए पाया। धूल से ढके फर्नीचर की दीवारें दीवारों पर फैली हुई थीं। अतिक्रमणकारी अंधेरे के कारण उनका आकार विकृत हो गया था। कमरे के मध्य में एक दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह समय के साथ धूमिल हो गई थी। रिया सावधानी से पास आई। मंद रोशनी में उसका प्रतिबिंब टकरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दर्पण 1000 टुकड़ों में टूट गया, जिससे दुष्ट आत्माओं की धारा बह निकली। भयभीत होकर रिया गलियारों से भाग गई। लगातार परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं, जो उसकी आत्मा की भूखी थीं। हर कोने के मुड़ने के साथ हॉस्टल मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत होता था, जिससे वह अपनी भयावह गिरफ्त में फंस जाती थी। जैसे ही रिया ने सोचा कि वह आगे नहीं जा सकती, वह हॉस्टल के अंदर तक जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी पर ठोकर खा गई। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह रसातल में उतर गई। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। सबसे नीचे उसने खुद को अपवित्र रोशनी में नहाए हुए एक कक्ष में पाया। उसके सामने पुराण हॉस्टल के अभिशाप का स्रोत खड़ा था, भयावह रूनों से सजी एक मुड़ी हुई वेदी। साहस की वृद्धि के साथ रिया दुःस्वप्न को हमेशा के लिए समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ वेदी के पास पहुंची। जैसे ही उसने एक प्राचीन मंत्र के शब्द बोले, छात्रावास कांप उठा। उसकी काली शक्ति शून्य में लुप्त हो गई। अंतिम चीख के साथ रिया ने उस अभिशाप को तोड़ दिया, जो सदियों से पुराण हॉस्टल को परेशान कर रहा था, और इसकी दीवारों के भीतर फंसी खोई हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया। जैसे ही भोर हुई, वह हॉस्टल से बाहर निकली। अंधेरे का भार उसके कंधों से उतर गया, लेकिन शापित इमारत को पीछे छोड़ने के बाद भी रिया इस एहसास से विचलित नहीं हो सकी कि पुराण हॉस्टल की परछाइयां हमेशा उसकी यादों में बनी रहेंगी, जो उस भयावह रात की भयावहता की याद दिलाती है।